हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हमारे अवसर पे। दोस्तों, हम लोग जो है आज सेट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन हो गया है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। ये जो है आपका टेस्ट सीरीज बिहार शिक्षक भर्ती जो कि 2023 में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है आप लोग अगर बिहार शिक्षक बहाली का तैयारी करते हैं तो एक बार आप ज़रूर इस सेट को बनाएं। दोस्तों, अगर आप कितनों भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अगर क्वेश्चन पे आपका कमांड नहीं है तो फिर परीक्षा में आपका दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें। पूर्ण वीडियो देखने के बाद खुद का नंबर को भी आके आप जो तैयारी किए हैं आपका कितना सही बन पा रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन क्वेश्चन आप सही नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला 120 नंबरों का मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किसने पढ़ा था। देखिए, सम्राट अशोक जो है शिलालेख लिखवाया था और उस शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसको सफलता मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। और ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, इसका जो है सम्राट अशोक का जो है शिलालेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामिक, इन सभी लिपियों में लिखा गया था, जिसको पढ़ने का सर्वप्रथम अगर सबसे पहले कोई पढ़ा तो वो जेम्स प्रिंसेस था। फिर आगे है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने सरस्वती, सिंधु, परसूनी और व्यास। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, परसूनी नदी पे लड़ा गया था। दोस्तों, अपने से भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें और आप देखेंगे आपका कितना नंबर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो 3 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से जो है मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नवपाषाण युग का सबसे पुराना साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और आपको मेहरगढ़ के बारे में जानकारी एक और फैक्ट है कि मेहरगढ़ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का सभी साक्ष्य जो है मिला है। ये आपका मेहरगढ़ होगा। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। तो आपका 4 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, तोल्काप्पियम। जो ग्रंथ है वो यानी कि दक्षिण का बाइबल कहा जाता है, इसलिए उसको तो 4 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तोल्काप्पियम इसको लिखा है तोल्काप्पियर, याद रखिएगा। 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेहरगढ़ जो है आपका, मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ जो है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। आगे है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुई थी, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में सन 1945 ईस्वी में किया था। आगे है 1943 में, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो भाई देखिए, यही है इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय। अभी जो हम बताएं आपको, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 7 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंडियन नेशनल आर्मी का जो है भारतीय सेना का जो गठन कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था, याद रखिएगा। 1920 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा इसका। और ऑप्शन है आपके सामने, ये ऑप्शन ए में था 1920। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी में बने, जब भारत देश आज़ाद हो गई। आगे है 10 नंबर का, काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून जो है, काला कानून की संज्ञा इसमें से आपको रोलेट एक्ट को दिया गया था, जिसे बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था, याद रखिएगा। और रोलेट एक्ट का ही प्रदर्शन करने गए लोगों का विरोध में जो है जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था। तो 1920 ईस्वी में हम लोग तुरंत देखें कि 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी की तरफ से चलाया गया था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। आगे है बिहार चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह है भारत में, वो कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में तीन प्रणाली के तहत हुआ था। और इसकी जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा जो है नील खेती करने, यानी 20 कट्ठा में जो है आपको 3 कट्ठा पे नील का खेती करना ही पड़ेगा, एक कंडीशन को हटाया था। 3 कट्ठा पद्धति प्रणाली इसी को कहा जाता है। और आगे है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद के जो है पत्रिका का नाम अल हिलाल था, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह
किस राज्य से है? तो चंपारण। देखिए पश्चिम चंपारण जिला अभी भी बिहार में है, तो चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण से यानी बिहार से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, इसका जो है स्थापना कौन किए थे? नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान मिलके, और इसका प्रथम अध्यक्ष आगा खान ही थे। आगे है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, 1932 ईस्वी को हुआ था गांधी जी के बीच। तो और इसका एग्जैक्ट डेट आप याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, इसे पूना समझौता कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे 16 के बाद 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 है कि साइमन कमीशन भारत के द्वारा विरोध क्यों, यानी साइमन कमीशन में जो भारत में आखिर विरोध क्यों हुआ? इसलिए विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है आपका सुभाष चंद्र बोस का है, जब उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के जो गठन किया था सिंगापुर में, तो उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 19 का यानी कि 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, या महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे? जब उन्होंने सफलतापूर्वक चंपारण सत्याग्रह जो चलाया था बिहार में, वो आंदोलन सक्सेस हो गया था उसका तब। 19 के बाद हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आपका जो है कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा का बुलाया कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 21 की ओर बढ़ते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में या दक्षिणी अफ्रीका में? तो ये कहाँ पर हुआ था? उसका संबंध दक्षिणी अफ्रीका से है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी अफ्रीका में करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है अभी? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा करेक्ट है, सिकोया वृक्ष जो अभी सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 22 मार्च को बिहार दिवस तथा जल दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है क्या है? गैस के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना, यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 का आंसर ऑप्शन ए होगा। 24 के बाद हम लोग 25 की ओर देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये तीनों है, तो इसलिए ऑप्शन डी का 25 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं, मानव की कौन सी प्रक्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो चलिए ऑप्शन है आपके सामने, मत्स्य उद्योग होता है, खनन होता है, निर्माण होता है, कृषि। तो आपका किस कौन प्रभावित होता है? जलवायु से ज़्यादा कौन प्रभावित हो सकता है? कृषि होता है। आगे है 27, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बुलाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। 27 का ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर का कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध आपका किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि 29 नंबर का कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करता है? वर्षा करवाती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, या पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को जीवन रक्षा करती है? हाँ बिल्कुल, सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं उससे हम लोगों की रक्षा करती है। तो 29 नंबर का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 30 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्रोव वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैग्रोव वन कहाँ पाया जाती है? तो मैग्रोव वन आपका सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल की ओर पाया जाता है। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ह्रास का मुख्य कारण है। वन ह्रास का मुख्य कारण आपका क्या है? औद्योगिक विकास है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। औद्योगिक विकास के कारण ही वन ह्रास अधिकतर ज़्यादा होता है। आगे है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 33 नंबर का आंसर है आपका, ये 1972 ईस्वी में लागू हुआ था, 1972। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34 है आपका कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है वन कटाई से था, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो आपका वन कटाई से था। और चिपको आंदोलन का जो किसने शुरू किया,
यानी इसमें किया था, शुरू किया था इसको तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, उत्तराखंड से। आगे है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आम्स्टर्डम में, याद रखिएगा, आम्स्टर्डम में जो है आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। आगे है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बनिक अणुओं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऊपर के सभी उपरयुक्त के सभी अणुओं से बने होते हैं। तो 36 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 37 की ओर बढ़ते हैं कि पादप कोशिकाओं की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती है। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन से तत्व में धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं? देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों में जो है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिकाओं को रंगने के लिए हम किस विलयन का प्रयोग करते हैं? तो कोशिकाओं को रंगने के लिए आयोडीन विलयन का, या सेफ्रानिन विलयन का, या मेथिलीन ब्लू विलयन का। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी करेक्ट है, इन सभी चीज़ का हम लोग यूज करते हैं कोशिकाओं को रंगने के लिए। आगे देखते हैं दोस्त आगे है निम्न में से कौन विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है? इनमें से आपका क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन सी, कवक जो है कि विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। आगे देखते हैं मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है आपको पता होना चाहिए कि 2 ही चैम्बर होते हैं, जबकि मानव के हृदय में 4 चैम्बर होता है। आगे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सरीसृप के उदाहरण है? सरीसृप के उदाहरण इसमें से कौन है? कछुआ, सांप, मगरमच्छ, ये सभी हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आपका उपर्युक्त के सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि न्यूटन के तीव्र गति का नियम मिलता है। न्यूटन के तीव्र गति का नियम किससे संबंधित है? 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बलों में संबंधित है। न्यूटन का प्रथम गति जो है आपका जड़त्व का नियम बताता है, यानी कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहता है। दूसरा से हमें बल का परिभाषा मिलता है। तीसरा से हमें पता चलता है एवरी एक्शन टू रिएक्शन, हम लोग जानते होंगे, तो उसके बीच के यानी कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंधित है। आगे है 44, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों के जो ऊपर वाले भाग होते हैं उससे हम लोग इनामेल कहते हैं। इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर का, भोजन पाचन की शुरुआत मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए भोजन पचना मानव का मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख से ही लार निकलता है, याद रखिएगा। 45 के बाद हम लोग 46 को देखते हैं कि बरेला वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो बरेला वन्यजीव अभयारण्य जो आपका कहाँ पर है? वैशाली जिला में है, याद रखिएगा। खाना बनाने में प्रेशर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो खाना बनाने में हम लोग प्रेशर कुकर में किसका प्रयोग करते होता है? अक्सर यानी कि दाब के ही कारण जो है प्रेशर, यानी इसका नाम है प्रेशर कुकर है, इसीलिए प्रेशर मतलब दाब ही होता है, इसका उपयोग होता है दाब का। 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 का है कि जल या द्रव के ऊपर लगने वाले धक्का को कौन सा बल कहते हैं? यानी जल या कोई द्रव पे जो लगने वाला धक्का है उसे कौन सा बल कहा जाता है? याद रखिएगा पानी में जो है कौन, यानी जल में कौन सा बल पाया जाता है? उत्प्लावन बल पाया जाता है। इसी के सहायता से लोग पानी में तैर पाते हैं। आगे है सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को जो है आपका जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा कवक, ये सभी ग्रुपों में बांटा गया, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त के सभी हो जाएगा। 49 नंबर के 49 तो हो गया आपका। 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स यानी कि अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स है और महिला है, तो वो कौन है आपका? दीपिका मिश्रा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ये दीपिका मिश्रा को मिला है। 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्चिंग फेल हो गया, ये किसने लॉन्च किया था? दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या था? स्टारफिश था, जिसका लॉन्चिंग फेल हो गया। किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन डी, स्पेस एक्स जो है कंपनी है, यानी कि वो वही लॉन्च किया था, याद रखिएगा। स्पेस एक्स के द्वारा हुआ था, जो इलोन मस्क का कंपनी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं स्पेस एजेंसी एक तरह का इलोन मस्क का। आगे है 42 नंबर का, हाल ही में किस कंपनी ने, देखिए इसका, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बराबर पूंजीकरण हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, आईटीसी लिमिटेड कंपनी जो है भारत का, ये 5 करोड़ लाख का पूंजी अपना बना चुका है। अब 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्र सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्र सिविल सेवा दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
21 अप्रैल के रोज ही जो है पहली बार जो भारत में क्या हुआ था, सिविल सेवा का परीक्षा हुआ था। आप 54 के बाद 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र पुरस्कार जाता है, पुरस्कार जीता है। यानी कौन ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री फसल योजना में अच्छा काम किया है, उसके लिए उसको पुरस्कार मिला है, राष्ट्र पुरस्कार। तो वो कौन सा राज्य है आपका? 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक को मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 54 के बाद हम लोग 55 पे आते हैं। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो 55 का आंसर आपका ऑप्शन सी, डोमिनिक रॉब जो था वो ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री था, हाल ही में अपने पद से वो इस्तीफा दे दिया है। अब 56 की ओर बढ़ते हैं। HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंधन निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है 56 का ऑप्शन बी, केजात भुरूच को जो है वो HDFC बैंक ने उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 57 की ओर बढ़िए दोस्तों। 57 है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए का? तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन बी, 638 करोड़ रुपया जो है मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवा पोर्टल कौन लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही युवा पोर्टल लॉन्च किया है। अब 59 की ओर देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 59 का ऑप्शन बी, 22 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा कि कितना सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक में जो है सर्वप्रथम कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपका 389 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जिसमें आपका 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्यों को निम्नलिखित के लिए प्रावधान प्रदान करने के निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 42 के तहत जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो वो राज्यों को क्या देता है? तो वो काम के उचित और मानवीय स्थिति को मातृत्व राहत सुनिश्चित करवाता है। यानी कि पर स्त्री एवं प्रसूति महिलाओं को जो है उसमें राहत मिलता है। तो 62 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। 63 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ किस मामले में है? यानी राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ किस मामले में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने में जो क्या होगा, लोकसभा को राज्यसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। 63 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 63 तो हो गया। 64 आगे है कि 42वां, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में द्वारा निम्नलिखित में कितने मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था, उसी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कितना मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी टोटल 12 मूल कर्तव्य है। और ये कौन से समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। और मूल कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। 65 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 65 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है? तो 65 का आंसर आपका ऑप्शन बी, राजभाषा का प्रयोग। इन चारों में से जो था आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना या संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनमें से जो है ना आपका राजभाषा का प्रयोग एक ऐसा था जिसमें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। 66 है आपका, लोकसभा में सदन के गणपूर्ति का न्यूनतम संख्या क्या है जिससे कि कार्य संपादन संभव हो सके? यानी लोकसभा में कम से कम कितना सदस्य मौजूद रहे जो आपका कार्य संभव हो सके काम? तो देखिए 55 सदस्य, याद रखिएगा 1/10 होता है कुल सदस्यों का, 1/10 सदस्य। यानी कुल सदस्य 550 का है, तो उसमें 55 सदस्य अगर है तो क्या हो जाएगा आपका कार्य का हो सकता है। आगे 67 के बाद है, आप आते हैं, निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह कौन सी पुस्तक नहीं है? यानी खुशवंत सिंह की, इनमें से खुशवंत सिंह का कौन सा पुस्तक नहीं है? तो वुमन मैनी ह्यूज मैनी सेट्स, ये खुशवंत सिंह का पुस्तक नहीं है। बाकी वी इंडियंस, दिल्ली ए नोवेल, द एंड ऑफ इंडिया, ये सभी जो है आपका
द एंड ऑफ इंडिया, ये सभी उसका खुशवंत सिक्का ही पुस्तक है। आगे देखते हैं कि भारतीय 68 आपका, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था? 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था? तो 68 का आंसर है आपका ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्य को ही जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। आपका हो जाएगा 8 नंबर का 86 नंबर हो, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आगे है 69, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको संधि विग्रहक, यानी जो मंत्री संधि करके समझौता करके काम खत्म कर देता है युद्ध को, उसे संधि विग्रहक मंत्री कहते थे, उसे ही युद्ध एवं शांति मंत्री कहा जाता था। आगे है वैदिक ग्रंथों में बिरही शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तो वैदिक ग्रंथों में बिरही शब्द का उल्लेख जो आपका किसके लिए हुआ है? चावल के लिए हुआ था, यानी चावल को जो बिरही कहा जाता था ऋग्वेद में, और गेहूं को गोमुध कहा गया है, याद रखिएगा। गेहूं को गोमधु शायद कहा गया है, हाँ गोमधु, और इसको चावल को है क्या कहा गया? बिरही कहा गया है। आगे देखते हैं, तो आगे है 71, निम्न में से कौन शैव संप्रदाय में सबसे पुराना है? तो पशुपात से संप्रदाय में सबसे पुराना है। 72 आपका है कि सिखों के किस गुरु ने मनसद व्यवस्था का अंत कर दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था का अंत कर दिया था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था, यही गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक जो है शहरी सभ्यता था। 73 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किसके दरबार में शोभा बढ़ाता था? दसवंत किसके दरबार में रहता था? दसवंत जो है अकबर के दरबार में रहता था। 78, यानी याद रखिएगा इसका 74 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों के सगों संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। यानी कौन से युद्ध में जो है आपका बाबर जो है कि कलंदर का उपाधि धारण किया था? तो खानवा का युद्ध में, याद रखिएगा कि खानवा युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में जो है वो खानवा का युद्ध जब हुआ था, उन्होंने कलंदर का उपाधि धारण किया था। आगे देखते हैं 56, 75 तो आपका हो गया। 75 के बाद जो है आपका कलंदर का युद्ध जो है आपका 75, यानी कि 75 में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, कि कलंदर का युद्ध जो, सॉरी कलंदर का जो है ना उपाधि उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही धारण किया था। 1526 इसका करेक्ट हो जाएगा। 1526 में पहली बार जो है पानीपत लड़ा गया था। ध्यान से थोड़ा मिस्टेक हो गया। आगे 76 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 76 है, निम्न में कौन हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है? इसमें रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित कप है। अब 77 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पेट्रोलियम स्थान अवस्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अवस्थान जो आपका देहरादून में अवस्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 78 नंबर का क्वेश्चन कि मचकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए मचकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी उड़ीसा में जो है मचकुंड बांध स्थित है। आगे है पूर्व का 79, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद को। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो यानी 80 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी माइक पोम्पेओ जो है ये पुस्तक लिखा था। आगे है कि वीवी देशमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक थे, वो किससे संबंधित है? तो वीवी देशमुख, चलिए उसका देखते हैं। तो वीवी देशमुख जो है आपका ऑप्शन जिसका हो जाएगा आंसर प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इसका निधन हो गया है। आप 82 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 82 है सूर्य और सौर करोना के अवलोकन करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? इसका आंसर है आपका आदित्य L1, याद रखिएगा आदित्य मतलब ही सूरज होता है। तो आदित्य L1 ही एक ऐसा सैटेलाइट भेजा जा रहा है जो सूर्य और कोरोना का अवलोकन करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कोरोना मतलब यहाँ कोरोना बीमारी से संबंधित नहीं है, सूर्य और सौर कोरोना। कोरोना यानी सूर्य के जो है ना बाहरी भाग को, जब सूर्य जो है जब सूर्य में क्या लगता है, ग्रहण लगता है, तो उसके बाहरी भाग को कोरोना या किरीट कहा जाता है। आगे है T3 कि संघीय बजट 2023-24 स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, तो इसका लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। 83 का डी करेक्ट होगा। संघीय बजट 2023-24 में ये बोला गया है। आगे देखते हैं
84 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के कितने ब्लॉक को कवर किया जाएगा? आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत कितना ब्लॉक को 500 ब्लॉकों को जो है क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अब 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 है ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पीक जो है भारत का मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अब कब हस्ताक्षर हुआ है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर जो है हस्ताक्षर हुआ तो कब हुआ? तो 86 का आंसर आपका ऑप्शन ए 5 जून 1992 ईस्वी को हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। और उसी के बाद जो हम लोग हर साल 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना जो आपका हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी, जिसपे जो है कृषि पर मुख्य जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे था, याद रखिएगा। आगे 88 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो 88 का आंसर आपका ऑप्शन है किशन जी महाराज जो थे उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता था। आगे है नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित था? तो नामेरी टाइगर रिजर्व आपका असम में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर? आपका असम में। विटीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन संबंधी, विटीकल्चर का उत्पादन किससे संबंधित? अंगूर के उत्पादन को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं और मत्स्य उत्पादन को हम लोग पिसीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन आपका कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। देखिए इसमें लद्दाख और पुदुचेरी ही ऐसा दोनों था जो कि दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे भारत के पहले शहर का नाम बताइए जिसके पास जल मेट्रो परियोजना है। तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोच्चि शहर। केरल का कोच्चि एक शहर है जहाँ पर जल मेट्रो शुरू हुआ है। आगे है 94 नंबर कि हाल ही में भारत में सबसे बुजुर्ग भालू जो 40 वर्ष की आयु में था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और भोपाल के चिड़ियाघर में उसका निधन हो गया। तो भालू का क्या नाम था? सबसे बुजुर्ग भालू का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? ऑप्शन बी याद रखिएगा, गुलाबो। बड़ी फनी नाम था। आगे है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो है 95 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, ही इसका थीम था। आगे है स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्री की पहल है? तो स्वदेश योजना जो आपका पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, याद रखिएगा। और पर्यटन मंत्रालय भी कौन है? किरण रिजिजू जी। आगे है 77 नंबर का न्याय मित्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो न्याय मित्र कार्यक्रम जो आपका 97 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी 2017 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे है 98 उद्यम पंजीकरण पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय जो माइक्रो फाइनेंसिंग से संबंधित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, तो एमएसएमई मंत्रालय से है। आगे है इयोन मॉर्गन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इयोन मॉर्गन जो था आपका कहाँ का था? इंग्लैंड का खिलाड़ी था, याद रखिएगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी होने के साथ साथ ये उस टीम का कैप्टन भी था। उसी के कैप्टनसी में जो इंग्लैंड जो पहली बार वर्ल्ड कप जीता था वनडे का। अब 100 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका जीके जीएस का, उसके बाद फिर आपका मैथ रीजनिंग शुरू हो जाएगा। आगे है कि किस रेसिंग ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए कार्लोस सेन जो है इस बार जो है रेसिंग ड्राइविंग ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो दोस्तों हम लोग जो है इसमें टोटल 100 जीके जीएस का क्वेश्चन था, उन सभी का डिस्कशन अभी कर लिए हैं। आपका इधर जो 20 क्वेश्चन और बचा जिसमें कि मैथ रीजनिंग था, उसका क्वेश्चन सोल्यूशन आप घर में खुद करें और उसका सोल्यूशन जो हम आपको वीडियो यानी कि इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम के चैनल पे लिंक पे दे देंगे, आप वहाँ से आप मिला सकते हैं आंसर भी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन अगर आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और आपको अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक एग्जाम नहीं होता है यहाँ पर डेली कोई ना कोई सेट प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।